ट्रंप ने पोस्ट कर दावा किया, इजराइल ने कहा कि परमाणु स्थल नष्ट कर दिए हैं हमारे B-2 बॉम्बर्स। देखिए, B-2 बॉम्बर ने कहर बरपाया था और हमारे B-2 पायलट्स और इसमें शामिल लोगों को धन्यवाद किया है इजराइल ने। तो अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप लगातार दावा कर रहे हैं और ये बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर इस वक्त कि हमारे B-2 पायलट्स और इसमें शामिल लोगों को धन्यवाद, इजराइल ने कहा। और इससे जुड़ी हुई जानकारी डोनाल्ड ट्रंप ने दी है और बताया कि कैसे इजराइल ने चारों तरफ तबाही ईरान में मचाई और जो कुछ ठिकाने थे वहां पर जो सैन्य अधिकारी थे उनको भी नेस्तनाबूद किया। तो डोनाल्ड ट्रंप का पोस्ट हमने आपको बताया, लेकिन सीज फायर के बाद इजराइल की तरफ से एक बड़ा दावा किया गया है, वो भी आपको बता दें। 12 दिन तक चले जंग में 35 ईरानी सेना के जवानों की मौत हो गई है, ये इजराइल की तरफ से दावा किया गया है। तो सीज फायर का ऐलान हुआ और सीज फायर के ऐलान के बाद अब इजराइल की तरफ से बड़ा दावा किया गया है। इजराइल ने बड़ा दावा किया कि कई सैन्य अधिकारियों की मौत हुई है, ईरान को नुकसान पहुंचा। इन 12 दिनों के युद्ध में 35 ईरानी सैनिक मारे गए। ट्रंप ने भी मीडिया रिपोर्ट को खारिज कर दिया, लेकिन इसी बीच एक और बड़ी खबर आपको बता रहे हैं कि ये बड़ा दावा इजराइल की तरफ से किया गया। देखिए, युद्ध विराम के बाद ईरान में हालात सुधर रहे हैं। तनाव घटने के बाद आंशिक रूप से एयर स्पेस को भी खोला गया है और धीरे धीरे अब स्थिति सामान्य हो रही है। युद्ध विराम के बाद ईरान में हालात सुधरे, ये तस्वीर दिखा रहे हैं हम आपको। तनाव घटने के बाद आंशिक रूप से एयर स्पेस को खोला गया। तो सीज फायर का ऐलान हुआ। सबसे पहले डोनाल्ड ट्रंप ने ऐलान किया था, लेकिन उसके बाद से हम देख रहे थे कि ईरान ने भी मना किया और इजराइल ने भी मना किया, लेकिन आखिरकार दोनों देश मान चुके हैं और अब तनाव घटने की तस्वीरें भी दिखा रहे हैं आपको। तो तमाम बड़ी खबरें हमने आपको बताई, लेकिन ईरान इजराइल में कहने को तो सीज फायर हो चुका है, लेकिन पूरी दुनिया की निगाहें इस बात पर टिकी हुई है कि जिस यूरेनियम को अमेरिका ने तबाह करने की बात कही थी और ईरान ने सुरक्षित बताया था, वो आखिरकार है कहां पर। और सवाल भी है, क्या ईरान अपना परमाणु प्रोग्राम जारी रखेगा? अगर हाँ, तो इजराइल की मौसाद आगे क्या करेगी? रिपोर्ट देखिए। 21 जून को अमेरिका ने विनाशकारी मिसाइलों के जरिए ईरान के परमाणु ठिकानों पर तबाही मचाई थी, जिसके बाद अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने दावा किया था कि ईरान के परमाणु ठिकानों को तबाह कर दिया गया है। अब ईरान परमाणु बम नहीं बना पाएगा, लेकिन चंद घंटे बीते थे कि ईरान की तरफ से दावा कर दिया गया कि उसका यूरेनियम सुरक्षित है। ईरान के इस दावे के बाद हड़कंप मच गया, लेकिन सवाल यह है कि आखिर ईरान का यूरेनियम कहां गया? क्योंकि दावा किया जा रहा है कि कुछ सैटेलाइट तस्वीरें सामने आई हैं, जिसमें अमेरिका के हमले से पहले फोर्डो प्लांट के बाहर 16 ट्रकों को देखा गया, लेकिन हमले के बाद ये ट्रक गायब हो गए। दावा ये कि इन ट्रकों के जरिए ईरान ने यूरेनियम को किसी दूसरी जगह पर सुरक्षित शिफ्ट कर दिया। अब कहा जा रहा है कि भले ही अमेरिका और इजराइल दावा कर ले, लेकिन अपने यूरेनियम के जरिए ईरान परमाणु प्रोग्राम को जारी रखेगा। हालांकि इजराइल ने साफ कर दिया है कि सीज फायर तब तक लागू है जब तक परमाणु प्रोग्राम नहीं चलाया जा रहा है, और अगर ईरान ने परमाणु प्रोग्राम चलाया तो फिर से हमला करेंगे। दरअसल ईरान के पास तकरीबन 400 किलो यूरेनियम होने का दावा है, जिसका इस्तेमाल बम बनाने के लिए किया जा सकता है। इस यूरेनियम से तकरीबन 9 बम बनाए जा सकते हैं। ईरान का यूरेनियम तकरीबन 60% तक संवर्धित है। वहीं दूसरी तरफ ईरान लगातार मोसाद के एजेंट्स को मौत के घाट उतार रहा है। दावा यह है कि 12 दिनों के अंदर 700 लोगों पर कार्रवाई की जा चुकी है, जो मोसाद के लिए काम कर रहे थे। वहीं 3 एजेंट्स को आज फांसी की सजा भी दी गई। लेकिन सवाल है कि क्या ईरान अपना परमाणु प्रोग्राम लगातार जारी रखेगा? एक तरफ ईरान अपने परमाणु प्रोग्राम को जारी रखने के मोड़ में लगातार दिख रहा है,
तो वहीं दूसरी तरफ मोसाद भी लगातार ईरान पर नजर रख रहा है, क्योंकि मोसाद को भरोसा है कि खामनेई जरूर परमाणु बम बनाने के लिए ये आगे बढ़ेंगे, और अगर ऐसा होता है तो इजराइल एक बार फिर ईरान पर हमला करने के लिए पूरी तरह से तैयार है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पोस्ट कर दावा किया, इजराइल ने कहा कि परमाणु स्थल नष्ट कर दिए हैं हमारे B-2 बॉम्बर्स। देखिए, B-2 बॉम्बर ने कहर बरपाया था और हमारे B-2 पायलट्स और इसमें शामिल लोगों को धन्यवाद किया है इजराइल ने। तो अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप लगातार दावा कर रहे हैं, और ये बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर इस वक्त कि हमारे B-2 पायलट्स और इसमें शामिल लोगों को धन्यवाद, इजराइल ने कहा। और इससे जुड़ी हुई जानकारी डोनाल्ड ट्रंप ने दी है और बताया कि कैसे इजराइल ने चारों तरफ तबाही ईरान में मचाई, और जो कुछ ठिकाने थे वहां पर जो सैन्य अधिकारी थे उनको भी नेस्तनाबूद किया। तो डोनाल्ड ट्रंप का पोस्ट हमने आपको बताया, लेकिन सीज फायर के बाद इजराइल की तरफ से एक बड़ा दावा किया गया है, वो भी आपको बता दें। 12 दिन तक चले जंग में 35 ईरानी सेना के जवानों की मौत हो गई है, ये इजराइल की तरफ से दावा किया गया है। तो सीज फायर का ऐलान हुआ, और सीज फायर के ऐलान के बाद अब इजराइल की तरफ से बड़ा दावा किया गया है। इजराइल ने बड़ा दावा किया कि कई सैन्य अधिकारियों की मौत हुई है, ईरान को नुकसान पहुंचा। इन 12 दिनों के युद्ध में 35 ईरानी सैनिक मारे गए। ट्रंप ने भी मीडिया रिपोर्ट को खारिज कर दिया, लेकिन इसी बीच एक और बड़ी खबर आपको बता रहे हैं कि ये बड़ा दावा इजराइल की तरफ से किया गया। देखिए, युद्ध विराम के बाद ईरान में हालात सुधर रहे हैं। तनाव घटने के बाद आंशिक रूप से एयर स्पेस को भी खोला गया है, और धीरे धीरे अब स्थिति सामान्य हो रही है। युद्ध विराम के बाद ईरान में हालात सुधरे, ये तस्वीर दिखा रहे हैं हम आपको। तनाव घटने के बाद आंशिक रूप से एयर स्पेस को खोला गया। तो सीज फायर का ऐलान हुआ, सबसे पहले डोनाल्ड ट्रंप ने ऐलान किया था, लेकिन उसके बाद से हम देख रहे थे कि ईरान ने भी मना किया और इजराइल ने भी मना किया, लेकिन आखिरकार दोनों देश मान चुके हैं, और अब तनाव घटने की तस्वीरें भी दिखा रहे हैं आपको। तो तमाम बड़ी खबरें हमने आपको बताई, लेकिन ईरान इजराइल में कहने को तो सीज फायर हो चुका है, लेकिन पूरी दुनिया की निगाहें इस बात पर टिकी हुई है कि जिस यूरेनियम को अमेरिका ने तबाह करने की बात कही थी और ईरान ने सुरक्षित बताया था, वो आखिरकार है कहां पर। और सवाल भी है, क्या ईरान अपना परमाणु प्रोग्राम जारी रखेगा? अगर हाँ, तो इजराइल की मोसाद आगे क्या करेगी? रिपोर्ट देखिए। 21 जून को अमेरिका ने विनाशकारी मिसाइलों के जरिए ईरान के परमाणु ठिकानों पर तबाही मचाई थी, जिसके बाद अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने दावा किया था कि ईरान के परमाणु ठिकानों को तबाह कर दिया गया है। अब ईरान परमाणु बम नहीं बना पाएगा, लेकिन चंद घंटे बीते थे कि ईरान की तरफ से दावा कर दिया गया कि उसका यूरेनियम सुरक्षित है। ईरान के इस दावे के बाद हड़कंप मच गया, लेकिन सवाल यह है कि आखिर ईरान का यूरेनियम कहां गया, क्योंकि दावा किया जा रहा है कि कुछ सैटेलाइट तस्वीरें सामने आई हैं, जिसमें अमेरिका के हमले से पहले फोर्डो प्लांट के बाहर 16 ट्रकों को देखा गया, लेकिन हमले के बाद ये ट्रक गायब हो गए। दावा ये कि इन ट्रकों के जरिए ईरान ने यूरेनियम को किसी दूसरी जगह पर सुरक्षित शिफ्ट कर दिया। अब कहा जा रहा है कि भले ही अमेरिका और इजराइल दावा कर ले, लेकिन अपने यूरेनियम के जरिए ईरान परमाणु प्रोग्राम को जारी रखेगा। हालांकि इजराइल ने साफ कर दिया है कि सीज फायर तब तक लागू है जब तक परमाणु प्रोग्राम नहीं चलाया जा रहा है, और अगर ईरान ने परमाणु प्रोग्राम चलाया तो फिर से हमला करेंगे। दरअसल ईरान के पास तकरीबन 400 किलो यूरेनियम होने का दावा है, जिसका इस्तेमाल बम बनाने के लिए किया जा सकता है। इस यूरेनियम से तकरीबन 9 बम बनाए जा सकते हैं। ईरान का यूरेनियम तकरीबन 60% तक संवर्धित है। वहीं दूसरी तरफ ईरान लगातार मोसाद के एजेंट्स को मौत के घाट उतार रहा है।
दावा यह है कि 12 दिनों के अंदर 700 लोगों पर कार्रवाई की जा चुकी है जो मोसाद के लिए काम कर रहे थे। वहीं 3 एजेंट्स को आज फांसी की सजा भी दी गई। लेकिन सवाल है कि क्या ईरान अपना परमाणु प्रोग्राम लगातार जारी रखेगा? एक तरफ ईरान अपने परमाणु प्रोग्राम को जारी रखने के मोड़ में लगातार दिख रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ मोसाद भी लगातार ईरान पर नजर रख रहा है, क्योंकि मोसाद को भरोसा है कि खामनेई जरूर परमाणु बम बनाने के लिए आगे बढ़ेंगे और अगर ऐसा होता है तो इजराइल एक बार फिर ईरान पर हमला करने के लिए पूरी तरह से तैयार है।